सभी एजुकेटर्स का इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे उन कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे जो टीचिंग एग्जाम्स जैसे सीटेट और यूपीटेट की जान है। असेसमेंट और इवैल्यूएशन, यानी आकलन और मूल्यांकन। सुनने में ये शब्द अक्सर एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन इनमें बहुत बड़ा फर्क है। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। सबसे पहले सोर्स मटेरियल से लिए गए इस विजुअल रोड मैप पर नजर डालते हैं। ये एक कंप्लीट माइंड मैप है जो इन सारे क्रिटिकल पेडागोजिकल डेफिनेशंस को एक ही जगह पर लाकर क्विक रिवीजन को एकदम आसान बना देता है। आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप बहुत ही क्लियर है। हम कोर डेफिनेशंस को समझेंगे, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का कंपैरिजन करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के बारे में जानेंगे, याद रखने की एक सुपर ट्रिक देखेंगे और लास्ट में कुछ रियल एग्जाम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, जहां हम एजुकेशन के 3 सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले टर्म्स को सुलझाएंगे। शुरुआत करते हैं असेसमेंट यानी आकलन से। देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। जैसे एक टीचर जब क्लास में पढ़ाते वक्त बीच बीच में सवाल पूछती हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे कितना समझ रहे हैं, बस वही आकलन है। इसका मेन फोकस है लर्निंग में लगातार सुधार लाना। अब इसके ठीक ऑपोजिट होता है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। इसे एक फाइनल जजमेंट की तरह समझ लीजिए। पूरा साल खत्म होने के बाद जब बच्चों को रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स या ग्रेड्स दिए जाते हैं, ये तय करने के लिए कि एजुकेशनल गोल्स पूरे हुए या नहीं, वो इवैल्यूएशन है। ये एकदम अंतिम निर्णय होता है। एक और टर्म है जो अक्सर इन दोनों के साथ आता है, मेजरमेंट यानी मापन। इसका सिर्फ और सिर्फ नंबर से लेना देना है, प्योर डेटा। उदाहरण के लिए, अगर राहुल ने मैथ्स में 100 में से 80 मार्क्स स्कोर किए, तो ये जो न्यूमेरिकल स्कोर है ना, बस यही मेजरमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन पर और देखते हैं कि असेसमेंट के वो 2 मेन टाइप्स कौन से हैं जिनसे एग्जाम्स में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट्स का ये कंपैरिजन बहुत ही शानदार है। फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ाई के दौरान ही होता है। इसका फोकस फीडबैक देने और गलतियों को सुधारने पर होता है, जैसे डेली क्लास टेस्ट्स। वहीं दूसरी तरफ समेटिव असेसमेंट किसी भी चैप्टर या टर्म के बिल्कुल एंड में होता है, जैसे हमारे फाइनल एग्जाम्स। इसका फोकस पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये नॉर्मल असेसमेंट काफ़ी नहीं होते, और यहीं पर हमारा तीसरा बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट एंट्री लेता है। ये कॉन्सेप्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट का। इसे आप एजुकेशन की दुनिया का एक्सरे समझ लीजिए। इसे स्पेसिफिकली इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि किसी विशेष कमजोरी या लर्निंग गैप का एकदम सटीक पता लगाया जा सके और उसके बाद रेमेडियल टीचिंग दी जा सके। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा मैथ्स में सब्ट्रैक्शन यानी घटाने के सवालों में बार बार गलती कर रहा है। तो ऐसे में एक टारगेटेड टेस्ट लिया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि असल में उसकी कमजोरी है कहाँ। जब बीमारी का सही पता चलेगा तभी तो टीचर सही इलाज कर पाएंगे, है ना? तो अब जब बेसिक्स एकदम क्लियर हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ। एक कमाल की सुपर ट्रिक जो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए याद करवा देगी। इस रैपिड फायर टेबल को एक चीट शीट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हर कॉन्सेप्ट के साथ उसका एक की आइडेंटिफायर जुड़ा है। असेसमेंट शब्द दिखे तो इंप्रूवमेंट या सुधार सोचना है। इवैल्यूएशन दिखे तो फाइनल डिसीजन। मेजरमेंट का मतलब सीधी तौर पर मार्क्स या नंबर्स है। डायग्नोस्टिक मतलब कमजोरी का पता लगाना और अचीवमेंट मतलब उपलब्धि को मापना। बस इन कीवर्ड्स को जोड़कर दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी नॉलेज एक्चुअल एग्जाम में कितनी काम आती है। हम सोर्स मटेरियल से लिए गए कुछ रियल प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला सवाल यह है कि बच्चों को मार्क्स या नंबर्स देना इनमें से किस कॉन्सेप्ट के अंडर आता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, जहां बात सीधे एक फाइनल स्कोर या नंबर असाइन करने की आती है, जो कि एक अंतिम निर्णय है, वहां सही जवाब हमेशा इवैल्यूएशन होता है। दूसरा सवाल, किसी स्टूडेंट की किसी खास कमजोरी का पता लगाने के लिए स्पेसिफिकली कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है। वो सब्ट्रैक्शन वाला एग्जाम्पल याद है? बिल्कुल सही। किसी स्पेसिफिक लर्निंग गैप या कमजोरी को पहचानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज होता है। एक आखिरी सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है। ये तो एकदम आसान है। असेसमेंट ही वो ऑनगोइंग डेली प्रोसेस है जहां लगातार स्टूडेंट की लर्निंग को चेक किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर है असेसमेंट।
इन सारी बातों को सोर्स मटेरियल एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ समराइज करता है। सही आकलन सही दिशा देता है और सही मूल्यांकन सही निर्णय देता है। हकीकत में एक टीचर के लिए इन टूल्स का सबसे बड़ा पर्पस यही है। तो इन सारे अंतरों को बारीकी से समझने के बाद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एडुकेटर्स न सिर्फ अपने एग्जाम्स क्लियर करने के लिए बेहतर तैयार हैं, बल्कि भविष्य में अपने क्लासरूम को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता भी रखते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इन कॉन्सेप्ट्स का सही इस्तेमाल अगले क्लासरूम लेसन को कैसे नया रूप देगा, ताकि स्टूडेंट्स को असली कामयाबी की तरफ ले जाया जा सके। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।